नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम आ गए हैं 1.6 नंबर क्वेश्चन में, जो कि है अध्याय फर्स्ट के विलियन चैप्टर से। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक ग्राम मिश्रण यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो, इस बात पे गौर करिएगा, मोलों की संख्या समान हो, तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करके 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, ये 3 या 4 या 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझेंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों के अणुभार निकाल लेते हैं, यानी Na2CO3 का अणुभार निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, दोनों के अणुभार सबके मान रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। Na का होता है 23, 23 दूनी 46, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3 48, सब प्लस कर लेंगे, 48 12 60, ये हो जाएगा 106। ठीक, ऐसे ही NaHCO3 इसका भी अणुभार निकाल लेते हैं। 23 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कार्बन 1 है तो 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 48 है ही। तो देखिएगा 48 12 60 और 60 और 24 84, 84, दोनों के हमने अणुभार निकाल लिए हैं। अब क्योंकि सवाल में दे रखा है 1 ग्राम का मिश्रण है, ठीक है, तो अगर हम मान लें Na2CO3 की मात्रा बराबर x ग्राम, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे। मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं भार बटे अणुभार से। भार हमने x मान लिया है और अणुभार कितना है 106, तो ये हो जाएगा x अपॉन 106। ऐसे ही अगर Na2CO3 की मात्रा, NaHCO3 की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी है 1 ग्राम, दो ही चीजें हैं, इसमें एक को हमने x मान लिया, दूसरा कितना हो जाएगा, कितना बचा हुआ, मतलब 1 माइनस x ग्राम। इससे फिर इसके मोल मिल जाएंगे NaHCO3 के, वो भार बटे अणुभार, मतलब 1 माइनस x, अणुभार कितना है इसका 84। तो हमने दोनों के मोल निकाल लिए हैं, गौर कीजिएगा, दोनों के मोल हमने निकाल लिए हैं। अब सवाल को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। मोलों की संख्या समान है, दोनों के मोलों की संख्या समान है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्योंकि दोनों के मोल समान है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों के मोल समान है, तो कह सकते हैं x अपॉन 106 बराबर होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 84। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 84x बराबर 106 माइनस 106 x। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 84x प्लस 106x बराबर 106, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 190, x इक्वल टू 106, या x बराबर कितना हो जाएगा 106
बटा 190, इसको गुणा भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.558। कितना जाएगा? 0.558। ये किसका मान आ गया है? एक्स का मान आ गया है। अब एक्स का मान जैसे ही मिल जाएगा तो हम मान रख देंगे मोलों की संख्या के लिए। तो हमने क्या माना था? हमारे पास Na2CO3 के मोल अगर निकालने हैं तो वो हमारे निकला था x बटा 106। तो x कितना निकला है? 0.558 अपॉन 106 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.00056। ठीक है, तो ये Na2CO3 के मोल निकल आएंगे 0.00526। ऐसे ही अगर NaHCO3 के मोल निकालेंगे, वो हमने जो कैलकुलेट किया था 1 माइनस एक्स अपॉन 84 था। मान रख देंगे 1 माइनस 0.0 सॉरी 558 बटा करेंगे 84। इसका भी मान कितना ही आएगा 0.00526। सवाल में क्या कह रहा था? दोनों के मोल आपस में समान है, तो यहां से उसका वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक है, दोनों के मोल मिल गए। पर सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा है कि भाई पहली बात तो सवाल भी कह रहा था मोल समान है, पूर्णतः क्रिया करने पर 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई कैलकुलेशन अभी आया नहीं है, पर दोनों के मोल्स हमें मिल गए हैं। अब क्योंकि अभिक्रिया किससे करनी है? HCl से, तो पहले दोनों अभिक्रियाएं देख लीजिए। फर्स्ट, जब Na2CO3 अभिक्रिया करेगा HCl से तो ये बनाएगा NaCl, नमक बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर इसको बैलेंस करना पड़े, इससे तरह से दिखेगा नहीं, एक तरह से कर देता हूं। बैलेंस करने के लिए हमें HCl पे 2 लगाने पड़ेंगे और 2 लगाने पड़ेंगे NaCl, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन मिल रही है 1 मोल Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता पड़ रही है। ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास मोल कितने हैं, तो हम कह सकते हैं 1 मोल Na2CO3 को उदासीन करने के लिए आवश्यक हैं कितने? 2 मोल HCl के। ठीक है, तो इतने के लिए कितनी आवश्यकता होगी? 0.00526 की। अगर सेम ले लें तो हमें 2 गुणा करना पड़ेगा, तो 0.00526 गुणा 2 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 526 का डबल कितना होता है? 1092। ठीक है, 1092, 52, सॉरी 92 नहीं 52 और 10 दशमलव
ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आयतन आ गया है, मोल आ गया है किसका, HCl का। किसके लिए, केवल Na2CO3 के लिए है ये। अब दूसरा पार्ट क्या है, एक चीज तो उसमें है नहीं, दो चीज मिली हुई है, तो दूसरी चीज क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी सेम रिएक्शन करेंगे किससे, NaHCO3 की, अब ये करवाएंगे HCl से, इसमें भी सेम चीज बनता है NaCl H2O प्लस CO2। अब अच्छी बात ये है, ये ऑटोमेटिक पहले से ही बैलेंस है, तो हम कह सकते हैं इसका भी एक मोल है HCl का, और इसका भी एक मोल है, दोनों की एक मोल है, तो कह सकते हैं इसके एक मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मोल HCl की आवश्यकता पड़ती है। तो बस इसी स्टेटमेंट को पकड़ लेंगे, यानी एक मोल NaHCO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए होते हैं एक मोल HCl के। तो अगर हमारे पास मोल कितने थे NaCO3 के, सेम थे, 0.00526 के लिए कितना चाहिए होगा, वो भी सेम चाहिए होगा, तो 0.00526 मोल HCl के चाहिए होंगे। ठीक है, अब क्योंकि मिश्रण में दोनों चीजें हैं, तो कुल HCl कितना हो जाएगा, कुल HCl, कुल HCl के मोल, दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे, यानी 0.01052 प्लस इसको 0.00526, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.01578। ठीक है, कितने मोल किसके होंगे, HCl के होंगे। अभी हमें कुल HCl के मोल तो मिल गए, कितने की रिक्वायरमेंट है, और सवाल में हमसे मोल नहीं पूछा है, सवाल में हमसे पूछा गया है कितने ml HCl की आवश्यकता होगी, वो भी किसमें, 0.1 m HCl के। ठीक है, 0.1 m HCl के, तो हम इसी स्टेटमेंट को दोबारा पकड़ने वाले हैं, क्योंकि 0.1 m HCl का आयतन कितना होगा, इसको अगर समझना चाहें तो ये एक्चुअली कैसे समझेंगे, जरा वो सुना देता हूँ आपको, कहाँ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। एम का मतलब क्या होता है, मोलरता, मोल प्रति लीटर, तो HCl की मोलरता दे रखी है, इसको जो बता रहा है ये HCl की मोलरता दे रखी है 0.1 मोल प्रति लीटर, बस नहीं, यानी हम कह सकते हैं 0.1 मोल HCl उपस्थित हैं 1 लीटर विलियन में, यानी 1000 ml में। ठीक, तो 1 मोल HCl कितने मिलेंगे, कितने में उपस्थित होंगे, वो हो जाएगा 1000/1। ठीक, अभी हमारे पास मोल है कितने, कुल कितने, तो हम कह सकते हैं 0.01578 मोल कितने HCl के मोल उपस्थित कितने HCl में होंगे, आयतन HCl में, वो हो जाएंगे 1000, एक में तो इतना था, तो 1000/1,
गुणा इस संख्या का गुणा हो जाएगा 0.15578 गुणा कर दिया हमने। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे गुणा 0.01578 आप देख पा रहे हैं। तो यहां से 4 अंक खिसक जाएगा और 4 जीरो लगे हुए हैं तो ये वैल्यू जो आ जाएगी दशमलव यहां से यहां 4 अंक खिसक जाएगा तो बनेगा 157.8 ml, यानी 0.01578 मोल HCl में 157.8 ml HCl होंगे। और यहां पर इस तरीके से हमारे पास आंसर हमें मिल चुका है। आंसर हमारे लिए क्या है? 157.8 ml। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी, अपने फ्रेंड्स से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, एक एक NCERT के, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। अपने सारे दोस्तों से कहिए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन 1.7 तक के लिए नमस्कार।